एपिसोड का स्टार्टिंग में एक बच्ची अपने डॉल को देखकर उदास होती है क्योंकि उसकी डॉल का कुछ हिस्सा फट गया था। अपनी बच्ची को उदास देखकर उसकी मॉम कहती है, कोई बात नहीं, हम तुम्हारे लिए एक नया डॉल ला देंगे। इस डॉल को तुम अब फेंक सकती हो। जहाँ पर अपनी मॉम की बातें सुनकर वो लड़की अपने डॉल को फेंक देती है। बच्चे के लिए ये डॉल बहुत ज्यादा खास था, लेकिन बाद में जाकर ये कूड़ा बन जाता है। ये कूड़े को डंपिंग ग्राउंड के लिए भेज दिया जाता है। खैर, बच्चे के इस डॉल के ऊपर किसी का नजर आ गया था और इसलिए वो इस डॉल का पीछा करने लग जाता है। उनके डंपिंग ग्राउंड के बारे में कहा जाए तो बिना परमिशन के कोई भी उधर नहीं जा सकता। उनके प्लेस में ऐसा एक कानून लागू था, अगर इसे कोई तोड़ता है तो उसे बहुत बुरा सजा दिया जाएगा। डंपिंग ग्राउंड में गार्ड अपना काम कर रही थी, लेकिन इसी बीच उन्हें एहसास होता है उनके डंपिंग ग्राउंड पे कोई आ चुका है और उनके कचरे के साथ कोई छेड़खानी कर रहा है। गार्ड उसी रूम में आता है जहाँ पर सारे कूड़े को रखा गया था और इसके बाद वो जाकर देखता है उसके अंदर कोई बंदा होता है जो कि कूड़े के साथ छेड़खानी कर रहा था। गार्ड इस सीन को देखकर बहुत गुस्सा होता है और इसके बाद वो अंदर आके कहता है, तुम्हें अपने आप को सरेंडर कर देना चाहिए। ने पहले भी ये काम किया है और इससे हमारा प्लेस गंदा होता है। अगर तू अपने आप को सरेंडर नहीं करता तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। वो गार्ड अपने साथियों को बुला लेता है क्योंकि उनके साथ पहले भी ऐसा हो चुका था, लेकिन इसके बाद भी वो बंदा उनको चकमा देकर भागने का ट्राई करता है कि आगे वाले रास्ते को लॉक कर दिया गया था और उसके पीछे बहुत सारे गार्ड आ चुके थे जिनके पास वेपन होता है। इसीलिए उस बंदे के पास अब एक ही रास्ता बचा था, जहाँ पर इसके बाद वो एक बड़े से वॉल को जंप करके उनसे बचकर भाग पाता है। लेकिन इसी कोशिश के दौरान में उसके हाथ में गोली लग गया था, लेकिन फाइनली वो उनसे बचकर बाहर आ जाता है और इसके बाद वो अपने फेस को रिवील कर देता है। उसका नेम था रूडो। रूडो इन सब लोगों से बहुत नफरत करता है क्योंकि उनके प्लेस को दो पार्ट में डिवाइड किया गया था। प्लेस के एक पार्ट में ऐसे लोग रहते हैं जो कि बहुत अमीर है, वो लोग बहुत ज्यादा साफ होता है और उनका लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा साफ था। लेकिन उनके प्लेस के दूसरा वाला पार्ट इससे बहुत अलग था। उधर के लोग बहुत गरीब होते हैं और उनके पास 3 वक्त का खाना नहीं था। वो लोग बहुत ज्यादा गंदे होते हैं और अमीर लोग उनको पसंद नहीं करते, वो लोग उनको इग्नोर करते हैं। उनके प्लेस में गरीब लोगों का आना भी उन्हें पसंद नहीं। इसके बाद रूडो अपने प्लेस में आ जाता है, वो भी गरीबों की बस्ती में ही रहता है। रूडो एक प्लेस में आके उन्हें कचरों को साफ करने लग गया था क्योंकि उसे इस बात का पता होता है इन कचरों को साफ करके वो लोग फिर से यूज कर सकते हैं। इसी बीच रूडो के पास एक लड़की आती है जिसका नेम चीवा था। चीवा कहती है, क्या तुमने फिर से चोरी की? मैं भी इस बात का पता है, वो लोग बहुत ज्यादा साफ है। अगर तुम ये काम करते हुए पकड़े जाती हो तो इसका सजा मौत भी हो सकता है। रूडो कहता है, उनसे मुझे नफरत है क्योंकि वो लोग अच्छी चीजों को भी फेंक देते हैं और इससे मेरा थोड़ा कमाई भी हो जाता है। चीवा कहती है, तो इसका मतलब तुम्हें कचरा बहुत पसंद है। रूडो कहता है, ऐसा बात नहीं, मैं बस इनका सही यूज करना चाहता हूँ। इसी बीच उनके पास 3 और लड़के आ जाते हैं। यहाँ पर वो लोग रूडो को चिढ़ा रही थी। वो लोग कह रही थी इससे बहुत गंदा स्मेल आ रहा है। वो लोग रूडो के पास आता है और चीवा को कहने लग जाता है, इसके पास मत रहना। ने इसके ग्लव को देखा होगा कितने गंदे हैं और नहीं जानता उसके अंदर उसका हाथ कैसा होगा। ये पूरा टाइम कचरे के साथ ही रहता है, यानी इसके साथ रहना यानी बदबू आना। चीवा कहती है, तुम लोग ऐसे नहीं कह सकते, ये भी हमारे बीच का ही एक मेंबर है। प्लेस को इसलिए क्रिएट किया गया था ताकि गुनहगारों को इधर रखा जा सके। उन्होंने कोई गलती किया होगा, लेकिन हम लोग आगे ऐसे नहीं रह सकते। हमारे लोग अमीर लोगों के साथ बातें सुधारने का ट्राई कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी ये ऐसा काम करता है जिससे अमीर लोग बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। खैर, हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि एक खूनी का बेटा कभी भी अच्छी बातें नहीं कर सकता। ये बातें सुनकर रूडो को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। रूडो की आंखें देखकर वो तीनों डर जाता है और इसके बाद वो तीनों जाने लग गई थी। चाहते हुए वो लोग कह रहे थे, एक दिन ये भी किसी का खून करेगा, ये बात मैं लिख के कह सकता हूँ। उनकी बातें सुन के रूडो उदास होता है क्योंकि वो किसी का खून नहीं करना चाहता। वो कहती है, मैं जानती हूँ तुम अपने पापा से बहुत अलग हो और मुझे इस बात का पता है तुम उनसे बहुत अच्छे बनोगे। चीवा की बातों को सुनकर रूडो शर्माने लग गया था। इसके बाद चीवा रूडो के सामान को देखने लग जाती है जहाँ पर उसे वही डॉल दिखाई देता है। चीवा को भी वो डॉल बहुत पसंद आ गया था। जहाँ पर इसके बाद चीवा कहती है, तुम तो कमाल के हो, ये डॉल मुझे भी बहुत अच्छा लगा। जहाँ पर इसके बाद रूडो कहता है, वैसे ये सेल करने के लिए नहीं है। रूडो चीवा को ये डॉल देने वाला था, लेकिन इससे पहले उसकी मॉम उधर आ जाती है। चीवा की मॉम उसे अपने साथ ले जाती है, जहाँ पर रूडो अपनी बातें कंप्लीट नहीं कर पाता। रूडो इससे बहुत उदास होता है क्योंकि उसे ये डॉल चीवा को देना था। इसके बाद रूडो अपने घर पे आता है जहाँ पर रेक्टो उसके लिए वेट कर रहा था। रेक्टो के बारे में अगर कहा जाए तो वो रूडो की मॉम और डैड भी। रूडो के पास अपनी कोई फैमिली नहीं है। रेक्टो ने उसे पाल पोछ कर बड़ा किया था। इसके बाद वो दोनों बातें करते हैं जहाँ पर रेक्टो को पता चल गया था रूडो की बॉडी में गोली लगी है। तो कहता है, मैंने तुम्हारे हाथों को देख लिया
और तुम्हारे हाथों को देखकर मैं कह सकता हूँ तुम्हारा हाथ अभी सही हालात में नहीं है। रूडो पहले पहले रेक्टो की बात को नहीं मानता। वो कह रहा था उसके हाथों में कुछ भी नहीं हुआ, ये बस ऐसे ही खेलते हुए उसे लग गया था। लेकिन बाद में वो रेक्टो की बात को मान लेता है। रूडो ने अपने हाथों के ग्लव्स को उतार दिया था। रेक्टो रूडो की हाथ को पट्टी करने लग जाता है। इसी बीच हमें रूडो की हाथ को दिखाया जाता है जो कि बहुत काली थी। रूडो बताने लग गया था, जब से मुझे याद है तब से ही मेरे हाथ इतने काले हैं और ये बहुत अजीब से दिखता है। रूडो की हाथ नॉर्मल बंदों जैसे नहीं थी, जहाँ पर इसको देखकर सब लोग उससे डर जाते थे। सब लोगों के करता हुआ मुंह को देखकर रूडो का बचपन अच्छा नहीं गया था और पहले से वो लावारिस था, इसलिए उसके लिए जीना बहुत ज्यादा हार्ड हो चुका था। लेकिन बाद में जाकर उसे रेक्टो मिलता है, जहाँ पर रेक्टो ने ही उसे एक ग्लव्स दिया था और रेक्टो के दिए हुए ये ग्लव्स अब भी वो पहनता है। इसलिए रूडो के लिए रेक्टो उसकी लाइफ में सबसे ज्यादा खास था। इसके बाद रेक्टो कहता है तुम इस बात को नहीं कह सकते, आगे जाकर चीवा को कोई भी प्रपोज नहीं करने वाला। अगर तुमने अपने दिल की बात नहीं बोली तो आगे जाकर कोई ना कोई बंदा आएगा कि तुम्हारे आगे चीवा को लेके वो चला जाएगा। तुम्हारी दिल की बात तुम्हारे दिल में रह जाएगी, इसीलिए अपनी बात उसको बोल देना कल। तो की बातें सुन के रूडो शर्माने लग जाता है और उसके बाद वो कहता है आप कुछ भी कहते हो। इसके बाद ऐसे उनका रात हो चुका था, जहाँ पर वो लोग और भी सारे बातें करता है। उनके घर के ही बाहर हमें दिखाया जाता है एक बंदे को जो कि उनके घर को देख रहा था और वो उनकी बातें भी सुन रहा होता है। कि बाद वाले दिन में रेक्टो उसे सिखा देता है कैसे वो चीवा के आगे जाकर अपनी बातें बोलने वाला। रूडो को नहीं लगता चीवा उसके मुंह को देखकर उसे एक्सेप्ट करेगी, लेकिन इसके बाद भी अपने दिल की बातें बोलने के लिए आगे चला जाता है। रूडो चलते हुए एक प्लेस में आ जाता है जहाँ पर उसके आगे एक खाई था। रूडो कहने लग जाता है अगर इस खाई के बारे में कहा जाए तो इसके नीचे क्या है किसी को नहीं पता। लोग इस खाई को नरक कहते हैं क्योंकि इसमें कचरा दम करने की बात कहा जाता है, किसी को नहीं पता। साथ ही हमारी वॉल्व में अगर कोई गलती करता है क्योंकि बहुत बड़ी है तो इसके बाद उस बंदे को भी इस खाई में गिराया जाएगा, क्योंकि लोग इस बात को मानते हैं इस खाई में गिरने के बाद वो बंदा नरक में जाता है। रिदैत ने किसी का कत्ल किया था और उसके जुर्म में उनको भी इस खाई में गिराया गया था। रूडो के आगे ही किसी गुनहगार को उधर फेंका गया था। इसी बीच रूडो के पास चीवा आती है, जहाँ पर चीवा को ऐसे देखकर वो बहुत ज्यादा शर्मा जाता है। वह कहती है तुम्हें इधर अक्सर नहीं देखा जाता, वैसे तुम आज इधर क्या कर रही हो। रूडो कहता है मैं इधर ऐसे ही आ गया, जहाँ पर उन दोनों को ही ये प्लेस पसंद नहीं था। चीवा कहती है रूडो मैं तुमसे एक बात करना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कुछ कचरे ऐसे होते हैं जिनको फेंकना गलत है क्योंकि इनका दोबारा यूज किया जा सकता है, लेकिन अगर इस चक्कर में तुम फंस गई और अगर इन लोगों ने तुम्हें पकड़ लिया तो इसके सजा के तौर पे वो लोग तुम्हें इधर फेंक सकता है, के गुनाह में वो लोग तुम्हें मार सकता है। जहाँ पर इसी बात को सुनकर तो कहता है रेक्टो ने भी मुझे यही बात बोला था। जहाँ पर इसी बात को सुनकर चीवा कहती है वो भी तुम्हें बहुत पसंद करता है और इसलिए उन्होंने ऐसा कहा होगा। चीवा की बातें सुन के रूडो को समझ में आ गया था चीवा भी उसे लाइक करती है। चीवा ने अपने दबे हुए शब्दों में रूडो को बोल दिया था वो उसे लाइक करती है। इसके बाद रूडो भी चीवा को वो डॉल दे देता है जहाँ पर रूडो बहुत शर्मा गया था और इसके बाद चीवा वो डॉल एक्सेप्ट कर लेती है। रूडो के बल्ले बल्ले हो चुके थे, जहाँ पर रेक्टो ने जो उसे कहा था वो सच हो गया था। रूडो रेक्टो के पास भागकर जाने लग जाता है क्योंकि उसे ये सारी बातें उसको बतानी थी। रास्ते में वो कुछ गार्ड से टकरा जाता है। रूडो उनको देखकर शॉक्ड होता है क्योंकि आमतौर पे वो लोग उनके वॉल्व में नहीं आते, लेकिन अभी रूडो के पास इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट बात थी, इसलिए वो इन सब बातों को इग्नोर करके अपने घर पे दौड़कर आ जाता है। रूडो सोच रहा था रेक्टो उसकी बातें सुनकर कितना हैप्पी होगा, लेकिन इसके बाद रूडो अपने घर पे जो देखता है उसको वो कभी नहीं भूल सकता। रेक्टो के ऊपर एक बंदा होता है जिसने रेक्टो को लगभग मार दिया था। रूडो ये सीन देखकर बहुत गुस्सा होता है, जहाँ पर इसके बाद रूडो उस बंदे को रोकने का ट्राई करता है, जहाँ पर इसके बाद वो असासिन रूडो के ऊपर अटैक करके उसके बॉडी में खून लगा देता है। रूडो उसको कुछ कर नहीं पाता क्योंकि रूडो के पास इतना ताकत ही नहीं था। पहले इसके बाद वो असासिन उधर से भाग जाता है या फिर गायब हो जाता है। पहले ये असासिन वही होता है जो कि कल रात को रूडो को देख रहा था। पहले उसके जाने के बाद रूडो रेक्टो के पास आता है तो इस बात को जान गया था वो अपनी लाइफ के आखिरी टाइम में है। रूडो रेक्टो के पास आता है और उसके बाद वो कहता है आपको कुछ नहीं होने वाला, मैं आपको नहीं मरने दूंगा। तो कहता है तुम्हें भागना होगा, जहाँ पर रूडो कह रहा था लेकिन आपको उसने क्यों मारा। तो कहता है तुम्हें भागना होगा और भागकर इस गंदे दुनिया को तुम्हें बदलना होगा, ये काम बस तुम ही कर सकती हो। रूडो के मन में बहुत सारे क्वेश्चन होता है, लेकिन कुछ और कहने से पहले रेक्टो मारा गया था। इसी बीच रूडो के पीछे गार्ड आ जाता है और वो लोग रूडो को पकड़ लेता है। यहाँ पर इसके बाद गार्ड रूडो की बॉडी में लगे हुए खून को देखकर इस बात को तय कर लेता है रूडो ने ही रेक्टो को मारा है। रूडो कह रहा था वो अपने रेक्टो को कभी नहीं मार सकता, असली कातिल बाहर भाग चुका है, मैंने उसको देखा था, आप लोग उसे पकड़िए। लेकिन रूडो की एक बात कोई नहीं सुनता। रूडो को लाया गया था उसी खाई के पास
और एक गुनहगार के तौर पे रूदो को भी उस खाई में फेंका जाएगा। रूदो को देखने के लिए उनकी प्लेस के सारे लोग उधर आ जाते हैं, जहाँ पर उनके मन में कुछ भी नहीं था। रूदो चिल्लाकर सबको कह रहा था ये गलत है, उसने कुछ भी नहीं किया। लेकिन रूदो की एक बात इधर भी कोई नहीं सुनता, यानी सब लोग यही चाहते हैं रूदो को फेंका जाए। रूदो इन सब लोगों के बीच में चिवा को देखता है। रूदो इस बात को जानता है चिवा के अलावा उसकी बातें कोई नहीं सुनने वाला, इसीलिए रूदो चिवा को कहता है चिवा तुम तो मुझे बिलीव करती हो और तुम्हें इस बात का पता है मैं कभी रेक्टो को नहीं मार सकता, असली कातिल कोई और है और उसे तुम्हें ढूंढना होगा। लेकिन इसके बाद चिवा उसकी डॉल को फेंक देती है और इसके बाद वो कहती है ये मेरा एक बहुत बड़ी गलती थी, मुझे पता होना चाहिए था तुम्हारे डैड एक कातिल थे और तुम भी उन्हीं के बेटे हो। की बात चिवा उधर से चली जाती है। रूदो का लास्ट होप खत्म हो चुका था। इसके बाद रूदो को उस खाई में फेंका जाता है, लेकिन नीचे गिरने से पहले रूदो उस कातिल को देख लेता है। लोगों के बीच में रहकर वो भी रूदो की सजा को देख रहा था। गिरते हुए रूदो कसम खाता है अगर वो किसी तरह से वापस आ पाता है तो वो सबको मार डालेगा। इसके बाद रूदो उसी प्लेस में आ चुका था जिसको लोग नरक कहता है। प्लेस से अब तक कोई भी वापस नहीं लौटा। खैर रूदो की नाक में एक बदबू आ जाता है। रूदो एक बड़े क्रिएचर को देखता है जो कि सारे गार्बेज को डंप कर रहा था। तो कहता है लोग कहता है ये एक नरक है, लेकिन मुझे लगता है ये सच में एक नरक है।